नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित और सम्मानित उपन्यास पर, अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जी। और हमारे पास इसकी एक कह सकते हैं विस्तृत समीक्षा है जो ये समझने में मदद करती है कि इसे 1997 में बुकर प्राइज क्यों मिला था। जी हाँ, बुकर प्राइज विनिंग किताब है ये। बिल्कुल। तो ये कहानी, जैसा कि हम जानते हैं, केरल की पृष्ठभूमि में है हम्म, और जुड़वा भाई बहन है एस्था और राहिल, उनके नजरिए से कहानी चलती है। हम्म, तो आज हम इस समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस उपन्यास में ऐसा क्या खास है, क्या चीज इसे इतना प्रभावशाली बनाती है। हम्म, चलिए तो फिर खोलते हैं इस किताब की परतें। समीक्षा बताती है कि कहानी अतीत और वर्तमान के बीच झूलती रहती है। वो टिपिकल स्ट्रक्चर है इसका। हाँ, जब राहेल कई सालों बाद अपने बचपन के घर लौटती है और फिर वो एक पुरानी त्रासदी है, उसका रहस्य धीरे धीरे खुलता है। हम्म, इसमें एक बच्ची की मौत है, एक वर्जित प्रेम कहानी मतलब फॉरबिडन लव, और समाज के जो कठोर नियम है वो सब शामिल है। जी। और यहीं पर समीक्षा एक बहुत जरूरी बात उठाती है। क्या? वो ये कि उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं वो बहुत साफ तौर पर सामने आते हैं। इसमें जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय पर बहुत तीखी टिप्पणी है। अच्छा। खासतौर पर वेलूथा नाम का जो दलित पात्र है उसके जरिए समीक्षा इसे हाईलाइट करती है। अच्छा। और साथ ही ये भी कि कैसे बचपन की मासूमियत वो समाज और परिवार की जो कड़वे सच्चाइयां हैं उनसे कैसे टूटती है। हाँ। एस्था और रहेल के नजरिए से ये सब दिखाया गया है। और वो जो प्रेम के नियम है ना जिन्हें समाज तय करता है, हाँ हाँ, लव लॉज। जी, उन पर भी ये उपन्यास सवाल उठाता है। अच्छा। समीक्षा इसे काफी अहम मानती है। ये तो बात हुई कि कहानी क्या कह रही है, मतलब उसके विषय क्या है। लेकिन समीक्षा अरुंधति रॉय के लिखने के अंदाज के बारे में क्या कहती है? मैंने सुना है वो बहुत अलग है, काव्यात्मक है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा लेखन शैली पर काफी जोर देती है। वो कहती है कि ये बहुत पोएटिक है, मतलब काव्यात्मक। शब्दों का इस्तेमाल बहुत अनोखा है और कहानी कहने का तरीका भी पारंपरिक नहीं है, सीधा नहीं चलता। जैसे यादें होती है ना, बिखरी हुई सी, हाँ, फ्लैशबैक्स की तरह शायद। कुछ वैसा ही, कभी अतीत कभी वर्तमान। समीक्षा का मानना है कि इस तरीके से पाठक जो है वो किरदारों के मन की उथल-पुथल से सीधे तौर पर जुड़ जाता है। अच्छा। और हाँ, केरल की प्रकृति का चित्रण वो बहुत जीवंत बताया गया है समीक्षा में। लगता है कि वो माहौल को और घना बना देता है। दिलचस्प बात है। मतलब लिखने का तरीका सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, वो कहानी के असर को और गहरा करता है। बिल्कुल। अच्छा। और किरदारों के बारे में समीक्षा की क्या राय है? कौन से किरदार यादगार बताए गए हैं? देखिए, समीक्षा तो मानती है कि पात्र ही इस उपन्यास की जान है। वो जुड़वां बच्चे हैं, एस्था और राहेल, जिनकी आंखों से हम काफी कुछ देखते हैं। हम्म। उनकी माँ अम्मू, हम्म। जो सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई है पर लड़ती भी है। हम्म। वेलुथा, जैसा हमने कहा, वो प्रेम और त्रासदी दोनों का प्रतीक बन जाता है। और वो चाची हैं, बेबी को चम्मा, हम्म। थोड़ी कड़वी सी। हाँ, बेबी को चम्मा। जी। तो समीक्षा के हिसाब से ये सारे किरदार बहुत जटिल हैं, यादगार हैं, पाठक उन्हें भूल नहीं पाता। लेकिन क्या समीक्षा में कोई चुनौती भी बताई गई है पाठकों के लिए? हाँ, एक बात है। हाँ। समीक्षा ये भी कहती है कि इसका जो उलझा हुआ टाइमलाइन है, मतलब आगे पीछे जाना, हाँ, नॉन लीनियर। जी, वो और जो विषय हैं वो काफी भारी हैं। तो हो सकता है कुछ पाठकों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो पढ़ना, मतलब थोड़ी चुनौती भरा हो सकता है। समझ आता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और समीक्षा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? क्या ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी है या उससे बढ़कर कुछ? समीक्षा का निचोड़ तो यही लगता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। ये पाठक को मतलब झकझोरता है, सोचने पे मजबूर करता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ी साहित्यिक गहराई चाहते हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर सोचने वाली कहानियां पसंद करते हैं। बिल्कुल, समीक्षा का इशारा उसी तरफ है। ये महज मनोरंजन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। और अंत में कोई एक बात जो पाठक अपने साथ ले जा सके सोचने के लिए। हाँ, एक सवाल जो शायद समीक्षा भी उठाती है और उपन्यास भी छोड़ जाता है, कि कैसे हमारे अतीत की घटनाएं, खासकर बचपन की यादें, वो हमारे आज, हमारे वर्तमान पर इतनी गहरी, इतनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। भले ही हम उनसे कितना भी दूर चले जाएं या कितना भी वक्त गुजर जाए, ये उपन्यास इसी चीज की पड़ताल करता है एक तरह से। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अतीत कभी पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल।